तो इस वक्त हम करण के टीले पर मौजूद हैं। हालांकि ये एएसआई के अंडर आता है, संरक्षित क्षेत्र में आता है, लेकिन इसके हालात राम भरोसे हैं। शायद राम ही इस जगह को संरक्षित रख पाएंगे। बाकी देखते हैं ऊपर चल के। अगर मैं करण के बारे में थोड़ा ब्रीफ दूं आपको, तो करण के बारे में आपको पता ही होगा कि वो सूत पुत्र थे। हालांकि वो थे कुंती के ही पुत्र, पांडवों के ही भाई थे, लेकिन उन्हें उस तरीके का दर्जा नहीं मिला गया क्योंकि कुंती को वो शादी से पहले ही हो गए थे, तो उन्हें नदी में बहा दिया गया था। और वो कौरवों की तरफ से लड़े थे क्योंकि दुर्योधन ने उनको अपने मित्र के रूप में स्वीकार किया था और उन्हें राजपाट दिया था। तो इस वजह से, और ये जो करण का टीला है, तो बेसिकली ये फेमस है कि जब वो सूर्य की आराधना करते थे तो यहाँ पर आकर उसके बाद दान देते थे। तो करण जो थे वो कवच कुंडल के साथ पैदा हुए थे और उनसे बड़ा दानवीर कोई नहीं था। तो कवच कुंडल में उन्हें मारना भी नामुमकिन था, तो इसलिए कृष्ण ने इंद्रदेव जी को उनके पास भेजा था ताकि वो जब सूर्य की आराधना करके लौटे तो उनसे कवच कुंडल मांग ले। और करण ने किसी को खाली हाथ नहीं जाने दिया। तो यही वो जगह है जहाँ वो दान दिया करते थे। राम महाराज, राम राम। यो है करण का टीला है। ये है करण का टीला, यही है। हाँ जी, यही करते थे वो दान पुण्य। हाँ जी, हाँ जी। 100 मण सोना दान कराया करता है। 100 मण सोना। हाँ, वो 100 कुआं मण। है इधर प्राचीन कर्ण का एक टाइम कुआ है इधर, हाँ। आगे भोलेनाथ को बनाया था। शीशनाथ की शेषनाथ की जो असली शेषनाथ रक्षा कर रहे ये बाबा गोरखनाथ जी बैठे हैं। एक गोरखनाथ जी को क्या ठीक। हाँ साथ जो भी आप जिसने मुराद पूरी करनी मस्त है देखो, मुराद उसकी पूरी होती है यहाँ से। मतलब देख कर जाऊँ इस दिशा से। और पानी पिलाऊं भाई साहब? ना बस भाई साहब, इधर है, इधर है। वो चीज तो गलत की थी। अच्छा अच्छा। अच्छा वो तब करा करता था पूरा, हाँ उसने बनाया था सिस्टम अपना। मंदिर है वाल्मीकि का इधर, भोलेनाथ का ये खाने शीशनाथ शेषनाथ का इधर कुआं शेषनाथ। है। एक बहुत पुराना कुआं दो वो आगे जो है नीचे उतर गया। नीचे उतर गई कर्ण का टीला। कड़ गए तो। बताया गया ये करण के टाइम का ही बताया गया। और ऐसा माना जाता है कि करण उस वक्त दिन का लगभग 100 मण बोले तो जिनको मण समझ में नहीं आता, एक मण में होता है 40 किलो, तो लगभग 100 मण जो है सोना दिन का वो डोनेट करते थे, दान कर देते थे। तो यहाँ पे एक हुआ है उनके नाम का। और ये जो लैंड है पूरा, ये ऊंचाई पर स्थित है। ऐसी भी मान्यता है कि यहाँ पर नीचे उनका पूरा एक महल था जो वक्त के साथ रेत के नीचे दब गया। और वहाँ पे जहाँ हमने पीछे आप माथा टेका था, वहाँ पे एक योगी जी ने यहाँ पे उनके नाम से करण के प्रति अपनी श्रद्धा भावना दिखाते हुए तप किया था। तो उनका भी एक छोटा सा मंदिर और एक भोलेनाथ का मंदिर भी डिवोटी उन्होंने ही बनवाया है। कितने वक्त पहले बनवाया वो जाकर पता लगाएंगे।
108 महंत योगी गुरु सुंदरनाथ जी का मंदिर, और जिन्होंने यहाँ पे तप किया था और उन्होंने इस रचना को एक रूप दिया है, तो उनको समर्पित ये मंदिर है। ये 1008 या 108 इसका क्या मतलब होता है, अगर आपको पता हो तो? कड़े लिख रखे जैसे यहाँ पे नहीं लिख रखा? हाँ, ये सन लिख रखा सन। अच्छा, सन डेट जब वगैरह। से बाबा जी को समाधि ली है, अच्छा। ऐसे लिख रखे नहीं, सीधी सीधी जो वो कहा नहीं आपने, वो मैं समझा दूंगा। वो हाँ तुम वो नहीं, जो तपस्वी साधु हैं जैसे मांगे साधु हैं, इनके पास नहीं है मोर छाप का, नहीं है ये उनका वो हुआ, जैसे इनको नहीं कहीं बड़े डेरे में जाओगे पूजा में लगी, मैं मोर छाप इनकी नहीं है, कुछ वो मिले है ना कोट वार्ड हुआ जो साधु की पदवी का, वो है। अच्छा भाई इतने सालों से इन्हें सेवा करी और वो लिख दिया ये समाधि ले दिया, समाधि श्रीमान श्रीमान इन्होंने जो इनको सुंदरनाथ जी आपको इन साधुओं को तो पीर लग जाएगा। चलो ठीक है महाराज। ठीक है। और चाय बनवा दे ना जी कुछ नहीं, बस धन्यवाद। तो मतलब जो ये श्री श्री 108 और श्री श्री 1008 होता है, ये मुझे थोड़ा क्लियर है नहीं, तो मैंने इसी से रिलेटेड पूछताछ करने की कोशिश की, तो मुझे अब भी थोड़ा इतना क्लियर हुआ नहीं है। इसके पीछे जो शायद मुझे एक उत्तर जहाँ तक प्राप्त हुआ हल्का फुल्का, वो ये होता है कि जैसे इन लोगों के डेरे होते हैं, बाबा लोगों के डेरे होते हैं, तो उनमें उस तरीके का जो जप किया जाता है, उसमें जो कोड वर्डिंग इनको दी जाती है या कितने वक्त तक किया जाता है, उस हिसाब से इस नंबर को डिसाइड किया जाता है। जहाँ तक मुझे इन्फॉर्मेशन, हो सकता है ये गलत हो, तो अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि ये जो श्री श्री 108 या श्री श्री 1008 जो हम अक्सर लिखा हुआ देखते हैं, इसका मतलब क्या होता है। थैंक यू। इस वक्त जहाँ मौजूद हैं उस स्थान का नाम है सन्निध सरोवर, और हिस्ट्री में इस सन्निध सरोवर का बड़ा महत्व है। यहाँ पे माना जाता है कि इसके 2-3 फैक्ट्स जो मैं आपके सामने रखूँगा। एक तो इस जगह को बोला जाता है कि ये विष्णु का घर है, विष्णु भगवान का घर है। दूसरी बात है कि सप्त सिंधु रिवर का जो 7 नदियाँ थी, यानी सरस्वती नदी के 7 जो अलग अलग धाराएँ थी, उन सब का मिलन जहाँ होता था वो ये जगह थी सन्निध सरोवर के नाम पे। और यहाँ पे अमावस्या के दिन लोग आते हैं यहाँ पे अपने स्नान करने के लिए, बड़ी धार्मिक रूप में भी इसकी बड़ा महत्व है। और इसके अलावा लोग पितृदान करने के लिए भी इस जगह पर आते हैं, अर्थिया विसर्जित करने के लिए भी इस स्थान का बहुत महत्व है। इसके अलावा एक यज्ञ होता था पुराने वक्त में, अगर आपने सुना हो तो, अश्वमेध यज्ञ। उसका प्रचलन ये था कि एक घोड़े को छोड़ दिया जाता था और वो एक राज्य से होकर गुजरता था। अगर वो राजकुमार उसको अपने राज्य से होकर जाने देता तो ये माना जाता कि जिसने उस घोड़े को छोड़ा है वो राजा उस घोड़े वाले व्यक्ति के, राजा जिसने घोड़ा छोड़ा है उसके अंडर काम करेगा। लेकिन यदि कोई राजा उस घोड़े को रोक लेता था तो उसका और जिसका वो घोड़ा था, जिसने उसे छोड़ा है, उसके बीच एक युद्ध होता था। तो कहते हैं इसमें इस पावन पानी में स्नान करने के बाद आपके पास इतनी ताकत आ जाती है कि आप अश्वमेध जितनी ताकत, जितनी उस युद्ध के दौरान ताकत होती थी, उतनी ताकत आप ग्रहण कर लेते हैं। इस बात में कितना सच्चाई है, कितनी मिथ है, इस मामले में मैं अपनी तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं करूँगा। और एक अभी होता होगा, शायद ऐसा होता होगा, लेकिन अभी तो शायद मैं इस पानी में
उस तरीके से स्नान करना भी पसंद नहीं करूँगा, क्योंकि पहले ये काफ़ी बेहतर हालात में था, अभी हालात काफ़ी ख़राब है। इसके मुकाबले ब्रह्म सरोवर में काफ़ी बेहतर, बहुत बेहतरीन सफाई है। उसमें आपको वाटर बिल्कुल साफ़ दिखाई देता है। आप नीचे भी देख सकते हैं, पानी की क्वालिटी बहुत बेहतरीन है। लेकिन यहाँ पर उस लेवल का पानी नहीं है, बिल्कुल ख़राब हो चुका है और काई वाई जमकर अब ये उस तरीके की हालात में है नहीं। सन्निध सरोवर शायद अमावस्या वाले दिन इसके दिन पलट जाए और इसने चमका दें। आप आइए, विज़िट करिए, ख़ुद पता लगाइए। अमावस्या वाले दिन आइए, शायद आपको चमचमाता मार्बल लगे हुए फुल फ्लैश शीशे की तरह ज़मीन मिले। पानी बिल्कुल ऐसा जैसे पहाड़ों की चोटियों से अमृत निकल के गंगा की चोटी से डायरेक्ट यहाँ पे सरस्वती का सहारा लेते हुए पहुँचा हो। क्या पता वैसा मिले, मतलब who knows, कुछ भी हो सकता है। एक तो भाई ज़िंदगी में दो कितने होगी जिसकी मैं आपको मतलब क्या व्याख्या करूँ। इस पे लिखा हुआ है संस्कृत में। हम इस प्लेस पर आए हैं जहाँ हिंदू सनातन धर्म से रिलेटेड कुछ चीज़ें मिलती हैं, तो वो सब संस्कृत भाषा में लिखी हुई है, हमें संस्कृत नहीं आती। अब मैं किसी और जगह पे जाता हूँ जहाँ हिस्टोरिकली मुगल एरा से इंस्पायर्ड होती हैं या किसी और तरीके से, वहाँ पे उर्दू, अरबिक या फ़ारसी में लिखी होती है, हमें वो लैंग्वेज नहीं आती। मतलब जो हिस्ट्री हमारी यहाँ पे हिस्टोरिकल प्लेसेस पे लिखी हुई है वो लैंग्वेज में पाठ्यक्रम में पढ़ाई नहीं जा रही, तो मतलब मैं क्या समझूँगा। मतलब फैसला हो रखा है, राम भरोसे दुनिया चल रही है, बस इन दी एंड वो नीचे लिखा हुआ है हरे राम हरे कृष्णा, मैं तो वही पढ़ पा रहा हूँ, वही जप पा रहा हूँ। ये क्या है, क्यों है, किसने बनाया है, लिखा हुआ संस्कृत में, इसके पीछे का कारण क्या है, लेकिन मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। शायद आप भी नहीं समझेंगे, बहुत कम लोग हैं जिनको संस्कृत आती है। एक इतना पैथेटिक इंसिडेंट हो गया यार, हरियाणा सरकार देख लो। यहाँ पे एक औरत आई, बंगाली औरत थी, हिंदी में बात कर रही थी। वो बोली सारी दुनिया आती है हमारा हावड़ा ब्रिज देखने के लिए और हम लोग यहाँ ये देखने के लिए आए। मतलब यार इसको बनाओ उस तरीके से कि लोग यहाँ आए, विजिट करें। मतलब सारा हरियाणा ऐसा नहीं है। मैं उसको तय दिल से कहना चाहता था लेकिन कह नहीं पाया क्योंकि मेरे हाथ में टूरिज्म डिपार्टमेंट नहीं है, वरना मेरे गांव आए तो शायद उसका मन मोह जाए, लेकिन यहाँ तो कुछ था नहीं, सॉरी। हार्डली उनका विजिट रहा होगा इस स्थान पे 1.5 मिनट, मुश्किल से 1.5 मिनट।